इस पाकिस्तानी कुर्ती को बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जो आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर का क्रेप वाइट फैब्रिक, शोल्डर पे 7 इंचेस, आर्म होल पे 7 इंचेस, इन्हें जॉइंट कर लेंगे। चेस्ट एरिया पे मैंने रखा है 10 इंचेस। ऑल्दो मेरी साइज़ मीडियम है, बट यहाँ पर जो कुर्ती है वो काफ़ी लूज़ पैटर्न में, इसलिए मैंने इस तरह रखा है। अब 14 इंचेस पे एक पॉइंट बना लिया है। यहाँ पर मैंने ले लूँगी 9 इंचेस पे, इन्हें जॉइंट कर लेंगे। और 21 इंचेस लेंथ पे हमने जो पॉइंट बनाया है, यहाँ पर हम ले लेंगे 10 इंच। ये हमारा हिप्स है। अब इन सबको मिला लेंगे। कुर्ती की लेंथ हम रखेंगे 34 इंचेस यहाँ पर, और जो वहाँ बॉटम होगा वो भी हमारा 10 इंच का होगा। इन्हें भी इस तरह मिला लेंगे। कंधे यहाँ पर आर्म होल पे मैंने 1 इंच पे पॉइंट बनाकर इन्हें कर्व शेप दे दिया है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारा कंधा होगा वो आधा इंच स्लोप होगा, इसलिए 3 इंच पे पॉइंट बना के आधा इंच पे हम इसे डेप्थ मेजर कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें 2 फैब्रिक मिलेगा, एक फ्रंट और एक बैक। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और जो बैक का फैब्रिक है उसका नेक हम कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लेंथ ले लिया है 4 इंचेस, और चौड़ाई जहाँ पर हमने कंधा स्लोप किया था, जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ वहाँ तक की हमें लेना होगा। अब इन दोनों को हमें मिला लेना होगा और एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग को भी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है उसे इसके ऊपर रख लेंगे, और सेम साइज़ हम ट्रेस कर लेंगे। फिर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम इन्हें भी मार्किंग दे देंगे और इस नेक को कट कर लेंगे। ये मेथड काफ़ी इजी होता है नेक अटैच करने के लिए। बस इस पट्टी को इसके ऊपर रखना होगा, किनारी से सिलाई दे देंगे, और जो नीचे की किनारी है उसे मोड़ लेंगे इस तरह से। अभी हमारा फ्रंट का नेक है, जिसके लिए लंबाई यहाँ पर मैंने ले लिया है 19 इंच की, और चौड़ाई जहाँ तक का हमारा कंधा है सेम उसी तरीके से हम ले लेंगे। तो ये था 3 इंच, तो इसे ले लेंगे और ऊपर से मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पर हमें गले पे पैटर्न बनाना होगा। तो यहाँ पर 2.5 इंच पे एक पॉइंट बनाकर एक ऊपर स्क्वायर बना लिया है, और यहाँ पर हम कर्व शेप दे देंगे, और ऐसी ही कर्व हमें नीचे से देना होगा, बट यहाँ से लेकर ऊपर तक भी हमें कोने पे ही इस तरह से ओवल शेप बना लेना होगा, या आप सेमी सर्कल बोलें। तो मैं इस तरह से बना लूँगी और इस मार्किंग को भी कट कर दूँगी। सेम मेथड जो हमने बैक के नेक के लिए कट किया था, सेम मेथड हमें फ्रंट के नेक के लिए भी करना होगा। तो इसे हमने कट कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, बट अभी हमें नेक की पट्टी चाहिए, जिसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे फोल्ड करके मैंने रख दिया है। किनारी से जो फोल्डेड एरिया है वो फोल्डेड पार्ट के पास ही जाना चाहिए। इस तरह से दोनों को रख लेंगे हम। इसकी जो शेप है उसे ट्रेस करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों हिस्से को मिला लिया है कटिंग करते समय, सो जब हम अटैच करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी इसे लगाने के लिए। अब इस पट्टी को हमें खोलते हुए हमारे नेक के ऊपर लगा लेना होगा और नीचे की किनारी मोड़ लेंगे। पर जो फ्रंट का नेक हम बनाते हैं उसके लिए हमें दोबारा से पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर भी सिलाई देना होता है। ये तो हमने सीधा तरफ रखा है पट्टी को ऊपर, और फिर सिलाई दे देंगे, फिर इसे अंदर की ओर भी मोड़ना होता है। तो यहाँ पर देख लें, मैं किनारी को सबसे पहले अटैच कर लूँगी, फिर इसके ऊपर मैं अपने नेक की पट्टी को भी लगा लूँगी अपनी कमीज़ के ऊपर। यहाँ पर मैं नेक की पट्टी को लगा रही हूँ कमीज़ के ऊपर, सीधा तरफ ऊपर की ओर रखते हुए। अब यहाँ पर पट्टी को हमें मोड़ लेना होगा अंदर की ओर। ये सिर्फ हम फ्रंट के हिस्से में करेंगे, बैक के हिस्से में नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने पट्टी को मोड़कर इससे दोबारा से एक स्टिच दे दिया है टॉप, ताकि ये क्लीन दिखे। सो यहाँ पर आप देखें, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब बस हमें अंदर की ओर तुरपाई करनी होगी। एक फैब्रिक मैंने ले लिया है जो इसके सेंटर पे मैं लगा लूँगी, जितना चौड़ा आपको चाहिए। इसी तरह से नीचे की ओर हमें पट्टी लगानी होगी। तो मैंने लेंथ रखा था 34 इंच, फिर ये लाइट पिंक कलर की पट्टी मैंने रखा है 3 इंच की, और इसे मैंने रखा है 9 इंच की। इन्हें भी एक दूसरे के साथ मिलाकर अटैच कर लेना होगा। जैसे जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाया था वो ब्लू के कॉम्बिनेशन में था, तो ये मैंने यहाँ पर पिंक के कॉम्बिनेशन में बनाने की कोशिश की है। आप येलो के कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। नेक एरिया पे आप चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं, बट मैंने सीक्वेंस अटैच
करने की कोशिश की है, तो इसे मैं फैब्रिक ग्लू से लगा लूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़ी हैवी साइज़ की सीक्वेंस ले ली है, फिर उससे थोड़ी छोटी साइज़ की सीक्वेंस इसके सेंटर पे लगा लूँगी। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिंग दी है, क्योंकि इससे छोटी साइज़ की सीक्वेंस मुझे इसके सेंटर पे अटैच करनी होगी। ये सीक्वेंस जो हम अटैच कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं, बट फैब्रिक ग्लू से भी ये जो है वो निकलता नहीं है सीक्वेंस। वॉश के बाद भी आपको बस इसे 1 या 2 दिन सूखने देना होता है, ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का मेथड यूज़ करके इन्हें अटैच कर लूँगी। सबसे पहले मैंने मोटी रखा है, फिर उसके बाद मैंने जो छोटी सीक्वेंस थी उसे इसके सेंटर में अटैच कर लूँगी। इसी तरह से जो बीच में हमने फैब्रिक अटैच किया था उस पे भी हमें सेम मेथड यूज़ करना होगा, बट मैंने जो हैवी सीक्वेंस थी वो ऊपर रखा है और उसके नीचे मैंने छोटी सीक्वेंस रखा है। यहाँ पर ये नेक का पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, बट इसके दामन में भी हमें सेम मेथड यूज़ करना होगा। आप अपने ओन क्रिएटिव आइडिया से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मल्टीपल गोटा पट्टी की लेस लगा सकते हैं या किसी भी तरह आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया है, जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाया था। मैंने कोशिश किया है समवट वैसी ही बन जाए। अब जो पीछे का फैब्रिक है इसे इसके ऊपर लगा लेना होगा। अब हमने जो पीछे का गला था वो हमने मोड़ा नहीं था, क्योंकि हमें जो आगे का नेक है उसे इस तरह से अंदर की ओर मोड़ कर कंधों को अटैच करना होगा। इससे जो हमारा पट्टी है वो दोनों एकदम प्रॉपर बैठ जाएगी। अब हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए कपड़े को मैंने 2 बारी फोल्ड कर लिया है। लंबाई मैंने रखा है 9 इंच की, 2.5 इंच की नीचे की ओर स्लोप करते हुए कर्व शेप बना लिया है। स्लीव्स की लंबाई मैंने सिर्फ 12 इंच रखा है, क्योंकि नीचे की ओर अगेन हमें पट्टियाँ लगानी होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई स्लीव्स की रखा है वो काफ़ी रखा है, 8 इंच की रखा है, क्योंकि हमें स्लीव्स भी काफ़ी लूज़ फिटिंग की चाहिए थी। अब इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ओपन कर लेंगे। एक साइड के स्लीव्स पे हम दोबारा से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ के स्लीव्स पे कटिंग होनी चाहिए। ऐसे ही आगे की तरफ की कुर्ती पे भी जो आर्म होल होता है वो थोड़ा कम होता है। अब जी नीचे जो मैं पट्टियाँ लगाऊंगी वो इस तरह से 3 पिंक के कलर के कॉम्बिनेशन में लगाऊंगी। तो जो सबसे लाइटेस्ट कलर होगा वो सेंटर में होगा, फिर ऊपर की ओर थोड़ा डार्क शेड और थोड़ा लाइट शेड होगा। ऐसे ही मैं सारी पट्टियों को अटैच कर लूँगी। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने तीनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। सेंटर में मैं गोटा पट्टी की लेस की डिटेलिंग दे दूँगी, जैसे कि पिक में इंस्पायर्ड था उसी तरह से गोटा पट्टी की डिटेलिंग देकर मैं अगेन सीक्वेंस और उसके साथ अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर हमने गोटा पट्टी अटैच कर लिया है। अब सेम जो हैवी सीक्वेंस और छोटी सीक्वेंस है उसे इसके साथ लगा लूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। दोनों स्लीव से मैंने सेम मेथड यूज़ किया है। यहाँ पर मैं ऊपर की ओर हैवी सीक्वेंस और नीचे की ओर थोड़ी छोटी सीक्वेंस लगा लूँगी। सेंटर में मैं पट्टी एक स्ट्रेट लाइन फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा लूँगी। बीच बीच में बड़ी सीक्वेंस और फिर छोटी सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हुए इन्हें भी अटैच कर लूँगी। ऐसे ही मैंने अपनी स्लीव्स को डिज़ाइन किया है, मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हुए और इस पिक से इंस्पायर्ड होके। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब बस इसे कुर्ती के साथ अटैच कर लेना होगा। सो कुर्ती का जो नेक है उसे हमें मोड़ लेना होगा अंदर की ओर, जो पट्टी है नेक की, और यहाँ पर हमने जो स्लीव्स है उसे अटैच कर लेंगे। जो कटा हुआ हिस्सा था वो आगे की ओर आएगा और इस तरह से सेंटर से दोनों स्लीव्स को लगा लेना होगा। स्लीव्स अटैच करने के बाद बस कुर्ती को फोल्ड करके इसकी फ़िटिंग दे देनी होगी। इसकी फ़िटिंग आप लूज़ फिटिंग ही दे, लाइक किनारी से ही सिलाई कर लें, क्योंकि ये कुर्ती लूज़ फिटिंग में ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो मैंने किनारी से सिलाई दे दी है। जहाँ तक का हिप्स है बस वहाँ तक ही सिलाई देनी होगी, क्योंकि नीचे की एरिया पे हमें चाक मोड़ लेना होगा इस तरह से। और ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। इसे आप ऐसी ही पिंक कलर के दुपट्टे के साथ कैरी करेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। आजू बाजू गोटा पट्टी की लेस लगाकर और नीचे ऐसी ही खूबसूरत सी पैंट बनाकर। आई होप वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।